जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम ये टॉर्ट्स में जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिसेबिलिटी टू सू एंड टू बी सूड, यानी कौन शख्स है जो कि सू कर सकता है टॉर्ट्स में और कौन शख्स है जो सू नहीं कर सकता। लेकिन जो चीज़ आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ इतनी है कि कौन सा ऐसा शख्स है जो कि सू नहीं कर सकता, जिसको ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो एक्शन लेकर आए अदालत के अंदर। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो फिर हम एक जनरल रूल को पढ़ लेते हैं। जनरल रूल ये कहता है कि हर शख्स जो सा है वो मुकदमा दायर भी कर सकता है, वो अपना एक्शन ला भी सकता है एंड इज लाइबल टू बी सूड, यानी कि उसके ऊपर मुकदमा किया भी जा सकता है टॉर्ट्स में। लेकिन ये तो एक जनरल रूल है, जनरल रूल सब पे अप्लाई होता है, लेकिन जहाँ एक्सेप्शंस होती हैं वो ज़रूर डिस्कस होती हैं। तो ये एक ऐसा रूल है जिसकी एक्सेप्शंस मौजूद हैं। तो अब हम एक्सेप्शंस के ऊपर आ रहे हैं। तो जनरल रूल को जो एक्सेप्शंस हैं ये दर्ज झैल अशखास ऐसे होंगे, यानी जो आपके सामने हैं जिनकी नंबरिंग की हुई है, जो कि नहीं कर सकते हैं सू। कन्विक्ट्स यानी ऐसे अफराद जिनको कि जेल हो चुकी हो या जिनको सजाए मौत अनाउंस हो चुकी हो किसी अदालत की जानिब से। एलियन एनिमीज़ हों, मैरिड वुमेन हैं वो नहीं कर सकती हैं, कारपोरेशंस नहीं कर सकते हैं, इंसॉल्वेंट्स यानी कि बैंकरप्ट्स वो नहीं कर सकते ऑफिशियली अनाउंस हुए हों तो, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशंस हैं ये नहीं कर सकते, इन्फेंट्स नहीं कर सकते। तो ये ऐसे लोग हैं जो कि कॉमन लॉ में जिनको ये इख्तियार हासिल नहीं था कि ये जाएं और जाके ये कोई सू कर सकें अपने किसी पर्सनल या जो भी उनकी कैटेगरी ऑफ रॉन्ग है उसके अंदर। तो सबसे पहले हम कन्विक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। कन्विक्ट दरअसल तो होता क्या है, ये कोर्स ऑफ लॉ को प्रॉपरली फॉलो किया हो, किसी कोर्ट ने उसको समाअत किया और उस समाअत करने के बाद जो है उन्होंने किसी शख्स को सज़ा सुनाई हो अदालत ने, या उसको कैपिटल पनिशमेंट सुनाई हो, तो ऐसी सूरत में ये जो सा शख्स है ये कन्विक्ट कहलाता है। तो प्रॉपर्टी जो उसकी होती है उसकी इंजरी को जो सा है कन्विक्ट जो है वो कॉमन लॉ में किसी भी किस्म का वो नहीं दे सकता है, सू नहीं कर सकता है। और अलबत्ता ये है कि अगर उसके साथ कोई पर्सनल रॉन्ग हुआ हो तो वो कॉमन लॉ में अप्लाई कर सकता है फॉर द एक्शन अदालत में लेकर आ सकता है। जबकि जो पाकिस्तान में ये असूल फॉलो नहीं किया गया, पाकिस्तान के अंदर जो सा है चाहे उसकी प्रॉपर्टी को कोई इंजरी पहुंची हो, चाहे उसको कोई पर्सनल इंजरी पहुंची हो, तो वो दोनों सूरतों में जो है वो ऐसा कन्विक्ट जो है वो एक्शन ब्रिंग कर सकता है अदालत के अंदर। जी, अब हम एलियन एनिमी के ऊपर आते हैं। एलियन एनिमी होता कौन है? ये एक हॉस्टाइल नेशन का सिटीज़न होता है, वहाँ का रिहायशी होता है, वहाँ का बाशिंदा होता है, वहाँ का शहरी होता है, और या वो एक ऐसा शख्स होता है जो किसी हॉस्टाइल नेशन के अंदर रह रहा हो अगरचे उसके पास उस मुल्क की शहरियत ना हो। तो दोनों सूरत में वो हमारा एलियन एनिमी शुमार होता है, और कॉमन लॉ में ऐसा शख्स जो सा है वो उसके पास कोई राइट नहीं होता कि वो टॉर्ट्स में सू कर सके। सो बरतानिया का ये असूल था कॉमन लॉ का। तो वो ऐसा सिर्फ उस वक्त कर सकता है जब प्रीवी काउंसिल का कोई ऑर्डर इन काउंसिल मौजूद हो, वो अलाउ दे कर रहा हो, कोई ऐसे हमारा कोई बरतानिया के साथ कोई उसका मुआहदा ऐसा मौजूद हो, कोई पब्लिक लॉ इस चीज़ की बाकायदा इजाज़त देता हो जिसके तहत ये हो कि वो उसकी फीफडम में आना एक इकरार करता हो। तो ऐसी सूरत में जो उनसे बादशाह की अमान हासिल हुई हो तो ही वो ऐसा कर सकता है। और इसके मुकाबले में पाकिस्तान में जो है ना, अगर कोई शख्स एलियन एनिमी है, मुखालिफ नेशन का आदमी, और वो पाकिस्तान में रिहाइश पजीर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इजाज़त के साथ, वो कोई एलियन फ्रेंड्स हों, ऐसी अक़वाम जो कि पाकिस्तान के दुश्मन नहीं हैं, दोस्त हैं, इनके ये तमाम लोग जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर ऐसे ही टॉर्ट में सू कर सकते हैं जैसे कि वो पाकिस्तानी शहरी हों। तो अलबत्ता अब अगला स्टेप ये है कि ऐसे एलियन एनिमीज़ जो कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इजाज़त के बगैर रह रहे हों, या एलियन एनिमीज़ हों लेकिन वो रह किसी दूसरे मुल्क में रहे हों, वो पाकिस्तान के अंदर नहीं कर सकेंगे।
कॉमन लॉ में दरअसल एक चीज़ प्रिज्यूम कर ली गई थी कि शादी जो है ना वो मर्द और औरत को एक ऐसे वादत के तौर पर ले आती है कि औरत मर्द के अलावा कोई सेपरेट एंटिटी के तौर पर मुमकिन ही नहीं है कि उसका वजूद हो। लिहाजा इस वजह से वो किसी को भी सू नहीं कर सकती थी जब तक कि उसका खामन साथ अपनी कंसेंट ना दे। तो ये एक कॉमन लॉ का प्रिंसिपल था जो कि बाद में मतलब रिवोक भी हो गया और अब कायदा कानून साजी इसके खिलाफ हो चुकी है, इसके अलहदा से हो चुकी है इससे। तो इसी तरह एक जौन सी औरत है कॉमन लॉ के असूलों के तहत वो भी अपने खामन को भी नहीं कर सकती, खामन भी अपने बीवी को नहीं कर सकता था। लेकिन ये हस्बैंड एंड वाइफ्स के हवाले से जो नए एक्ट्स बने हैं बाद में उसमें हो गया था। एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई थी। तो उसके अंदर क्या हुआ कि एक साहिब थे वो अपनी वालदा की गाड़ी थी उसको लेके जा रहे थे, गाड़ी वालदा की थी। तो उसमें अपनी बीवी को भी बिठाया हुआ था, अपनी सास को भी, अपनी वालदा को भी बिठाया हुआ था और उन्हें वो लेके जा रहे थे टुवर्ड्स एक किसी तकरीब में। तकरीब से जब वापस लेकर आए तो वालदा को उनके घर पहले छोड़ा, फिर वो अपनी वाइफ को जो कि उनके साथ बैठी हुई थी उन्हें लेके घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में एक गैराज जो उनके घर के बिल्कुल साथ अटैच था उस तरफ, तो जो थोड़ा सा मस्ती से चलाई इन्होंने गाड़ी, नतीजा ये कि एक एक्सीडेंट हो गया जिसके अंदर खातून को मसाइल का सामना हुआ। वो एक प्लेंट उन्होंने भी एक एक्शन जो उनसे अदालत में दायर कर दिया कि मुझे जो उनसे है इस गाड़ी की जो प्रिंसिपल थी वो थी मेरी सास, और ये जो उनसे मेरा हस्बैंड है ये उसके एजेंट के तौर पे गाड़ी चला रहा था। लिहाजा मुझे तो जनाब इसकी भरपाई की जाए जो मेरा नुकसान सारा कुछ हुआ है। तो अदालत ने इस बात को तस्लीम किया कि ये प्रिंसिपल था, खातून प्रिंसिपल थी सास प्लेंटिफ की, और जो खामन था वो बतौर खामन नहीं, वो बतौर एजेंट के तौर पर अपनी वालदा के एक गाड़ी चला रहा था। लिहाजा इन तमाम नुकसानात की जो डैमेजेस हैं ये भरपाई जो सी है ये देना पड़ेगी। लिहाजा उस खातून के ख़िलाफ़ ये एक्शन हो गया, स्टैंड कर गया, मेंटेन कर गया सास के ख़िलाफ़। तो ये जो मुकदमा है ये 1940 1940 का है, किंग्स बेंच में फर्स्ट में, और 424 पे ये रिपोर्ट हुआ है। ये एक दिलचस्प सूरत हाल थी जो एक किसी वक्त में सामने आई। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज कॉरपोरेशंस जो होती हैं ये एक लीगल पर्सनस के तौर पे मौजूद होती हैं, एक फिक्टिशियस पर्सन होता है। तो लेकिन ये किसी शख्स को ना पर्सनल रॉन्ग की वजह से तो बिल्कुल नहीं कर सकती है, सू नहीं कर सकती। तो दूसरी बात यह है कि अगर कोई शख्स इनके खिलाफ कोई लाइबल करता है कि करप्शन इन्होंने की है, इस किस्म की कोई इशाअत करता है, कोई चीज़ करता है, तो भी एक मसला है कि ये उसे सू नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सी बात है कि कारपोरेशन तो ये करप्शन कर ही नहीं सकती है। एक्चुअली ये वो लोग करप्शन कर रहे होते हैं जो कि उसके अंदर नौकरी कर रहे होते हैं, जिसके अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं, अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे होते हैं। लिहाजा ऐसी सूरत में जो कारपोरेशन है वो अपने किसी भी सूरत में एक्शन नहीं ला सकती बतौर आ लीगल पर्सन। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम एसोसिएशंस मुख्तलिफ जो सी हैं वो बना लेते हैं और मतलब उनको कहीं अपने प्रॉपरली रजिस्टर्ड नहीं करवाते, लिहाजा उनकी कोई लीगल हैसियत ही नहीं होती बतौर शख्स, लीगल पर्सन वो दुनिया में मौजूद ही कहीं नहीं होते। तो वो जो उनसा है किसी भी किस्म की अपनी एसोसिएशंस के ख़िलाफ़ कोई भी बात हुई हो इस एसोसिएशन के ख़िलाफ़, तो वो कुछ भी टॉर्ट के सूरत में वो नहीं ला सकते हैं किसी भी किस्म का एक्शन किसी अदालत के सामने। अलबत्ता कोई ट्रेड यूनियन जो कि प्रॉपरली रजिस्टर्ड हुई है वो अदालत में ऐसा इस सूरत में एक एक्शन मेंटेन कर सकती है। इन्फेंट्स के बारे में एक असूल है कि ऐसे इन्फेंट्स जो कि अपनी माँ के रहम में हों वो किसी भी किस्म का जो है कोई पर्सनल रॉन्ग हुआ हो, कोई उनको उस वक्त कोई इंजरीज ऐसी हो जो उन्होंने बर्दाश्त की हों, उसके ख़िलाफ़ वो कोई एक्शन नहीं ला सकते। इस सिलसिले की एक रहनुमाई मिलती है 1890 1890 28 LR आयरिश 69 इस मैच में। एक खातून जो कि प्रेग्नेंट थी जब वो
रेलवे में सफ़र कर रही थी, तो एक एक्सीडेंट की वजह से उन्हें इंजरीज़ का सामना करना पड़ा, और जब बच्चा पैदा हुआ तो ये देखा गया कि उस इंजरीज़ की वजह से वो डिफ़ॉर्म्ड हालत में पैदा हुआ। तो जो बच्चा जो है वो इस बुनियाद पर एक एक्शन ले आया कि मुझे तो डिफ़ॉर्मिटी इस वजह से हासिल हुई है। तो लेकिन अदालत ने ये करार दिया कि जो बच्चा रहम मादर में हो वो एक एक्शन को मेंटेन नहीं कर सकता। शायद इसको यूँ समझा जाए कि वो एक आज़ाद शहरी नहीं होता है, उस वक़्त बाकायदा शहरी नहीं होता है, तो उस वक़्त वो अपनी माँ का ही हिस्सा होता है। तो इस वजह से वो इस ऐसा नहीं समझा गया कि वो किसी भी किस्म का ऐसा एक्शन ला सकता है, अगरचे कनाडा की अदालत ने इस मामले में फ़ैसला किया हुआ है। जी, अब आखिर में अब हम आते हैं इंसॉल्वेंट्स की तरफ, यानी कि बैंकरप्ट्स। ऐसे लोग जो कि सरकारी तौर पर बैंकरप्ट करार दे दिए गए हों, दिवालिया करार दे दिए गए हों, तो ऐसा शख्स भी जो है वो प्रॉपर्टी में सू नहीं कर सकता किसी भी शख्स के ख़िलाफ़। उसकी वजह ये होती है कि उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी होती है या तो वो गवर्नमेंट की कस्टडी में इस सूरत में होती है कि वो किसी बैंक के हवाले होती है, या उसके उस पे जो भी काम होता है वो उसके असाइनी के पास होती है, जो उसकी निगरानी कर रहा होता है सारी प्रॉपर्टी की। तो लिहाजा इस प्रॉपर्टी को अगर किसी ने भी किसी किस्म का कोई इंजर किया है, उसके अंदर कोई नुकसान किया है, दखल अंदाजी की है, जो कि टार्शियस एक्ट होगा, तो ये असाइनी जो होगा सरकारी तौर पर मुकर्रर शुदा शख्स, वो एक्शन ला सकता है। कोई भी इंसॉल्वेंट बैंकरप्ट शख्स ये ऐसा काम अपनी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं कर सकता, क्योंकि वो अटैच हो चुकी होती है। अलबत्ता यूँ है कि एक इंसॉल्वेंट शख्स, एक बैंकरप्ट शख्स जो है वो उसके साथ कोई पर्सनल रॉन्ग हुआ हो, असॉल्ट हुआ हो, उसके साथ कोई बैटरी हो, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हो, पर्सनल किस्म के जो रॉन्ग्स हैं, उनके अंदर जो है वो अपना एक्शन ब्रिंग कर सकता है, अदालत में ला सकता है। और अगर कोई ऐसा रॉन्ग हो, ऐसा कोई टॉर्ट हो जो कि दोनों किस्म की कैटेगरीज जिसमें फॉल करते हों, तो ये जो एक्शन होगा ये इसी तरह उसमें और असाइनी के दरमियान तकसीम हो जाएगा कि जहाँ तक पर्सनल रॉन्ग होगा उसको वो अपना एक्शन डिस्कस करेगा, और जहाँ तक प्रॉपर्टी का मामला होगा उसको असाइनी डिस्कस करेगा। तो इस तरह हमने ये देख लिया सारे का सारा सिलसिला। आइंदा हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो है कि किस शख्स को सू नहीं किया जा सकता। जी, आखिर में आप दोस्तों का बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारी इस पेशकश को एक लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और याद रखें कि ये कमेंट सेक्शन एक्चुअली बनाया ही इसलिए गया है ताकि आप अपनी वैल्यूड सजेशंस दे सकें कि हम इसमें किस तरह बेहतरी ला सकते हैं। हमारी इस वीडियो को बाकी और इस चैनल को बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इससे मुस्तफ़ीद हों और हमें भी बेहतरी लाने में मदद मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।